रहे थे, 3 हम लोगों के प्रखंड हैं, ब्लॉक्स हैं, जिसमें हम लोगों का फेज़ 1 में कवर हो रहे हैं, जो प्रतापपुर, चतरा सदर और कुंदा है, जिसमें हम लोगों की नॉमिनेशन की प्रक्रिया, उसकी समीक्षा की प्रक्रिया और नाम वापसी की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, तो हमारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इन सभी जगह फाइनल हुए हैं। हम लोगों का अगर पंचायत में वार्ड्स में देखा जाए तो प्रतापपुर में कुल हमारे निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं 335 महिलाएं और 185 अन्य कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट्स हैं जो वार्ड के इलेक्शंस लड़ेंगे। कुंदा में हम लोगों की महिलाएं 48 हैं और 29 अन्य कैटेगरी में हैं जो वार्ड्स में हम लोगों के इलेक्शन लड़ेंगे। चतरा सदर में वार्ड के इलेक्शन लड़ने वाली महिलाएं हैं 278 और 149 हम लोगों के अभ्यर्थी हैं जो अन्य कैटेगरी में हैं जो वार्ड के इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम ग्राम पंचायत में मुखिया की बात करें तो प्रतापपुर में हम लोगों के पास महिलाओं में 64 महिलाएं हैं जो मुखिया के इलेक्शन में खड़ी हुई हैं प्रतापपुर में, और 40 अन्य कैटेगरी में खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने में मुखिया के। कुंदा प्रखंड में हम लोगों के 31 कैंडिडेट्स महिलाएं और 25 अन्य कैंडिडेट्स मुखिया के निर्वाचन में खड़े हुए हैं इलेक्शंस में। चतरा में हम लोगों के चतरा सदर में 58 कैंडिडेट्स महिलाएं और 46 कैंडिडेट्स हमारे अन्य कैटेगरी में खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने में मुखिया के। पंचायत समिति की बात करें तो प्रतापपुर में पंचायत समिति का भी हम लोग आप लोगों के साथ ऑनलाइन डेटा शेयर करेंगे, क्योंकि एसडीओ साहब के यहाँ पे प्रक्रिया अभी चल ही रही है नाम वापसी की, तो हम लोग आधे घंटे में आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर देंगे अपना पंचायत समिति का डेटा। जिला परिषद का जो हमारा फाइनल डेटा आया है उसमें हम लोगों का प्रतापपुर में 13 महिलाएं आई हैं लड़ने के लिए इलेक्शन, और बाकी किसी और कैटेगरी में 0 सीट्स हैं, 0 अभ्यर्थी हैं। कुंदा में हम लोगों का 0 रहा है, कोई निर्वाचन लड़ने वाला जिला परिषद सदस्य के रूप में किसी का नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। चतरा सदर में हम लोगों का महिलाएं 5 हैं और अन्य कैटेगरी में 9 लोग हैं, तो हम लोगों का टोटल जिला परिषद में देखा जाए तो 18 महिलाएं और 9 अन्य कैटेगरी में अभ्यर्थी हैं। तो ये वाली कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो हम लोगों की लगभग फाइनल हुई है, जिनका स्क्रूटनी प्रक्रिया अप्रूव हो चुका है। कई सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्शन में भी रिजेक्ट हुए हैं हम लोगों के, क्योंकि उनका मार्गदर्शिका के अनुरूप फॉर्म्स नहीं थे, और कुछ नाम वापसी के भी हम लोगों के पास आए हैं। इसका डिटेल रिपोर्ट हम सभी के साथ शेयर करेंगे। फेज़ 1 की क्योंकि हम लोगों का जो वोटिंग है वो 14 मई को निर्धारित है, तो उसकी तैयारियों के तहत हम लोगों ने हमारा डिस्पैच सेंटर जो चतरा कॉलेज है उसकी पूरी समीक्षा हम सभी पदाधिकारियों ने कर ली है, और हम लोगों ने जितनी ज़रूरतें थी, तैयारियां थी, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ताकि 13 तारीख को हमारी तीनों ब्लॉक की पार्टीज डिस्पैच हो। हमारे सेक्टर्स, हमारे क्लस्टर्स जो जितना भी निर्धारित होने थे वो सभी हम लोगों ने एसपी साहब, डीडीसी साहब की अध्यक्षता में बैठते हुए हम लोगों ने जितने हमारे बीडीओ सीईओज और थाना प्रभारी हैं उन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए थे, जिसमें बूथ शिफ्टिंग के भी कुछ प्रपोजल्स थे। हम लोगों ने उन सभी की समीक्षा करते हुए सुरक्षा दृष्टिकोण से इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करा है, हमारे रूट को निर्धारित करा है, सेक्टर्स और क्लस्टर्स को निर्धारित करा है। ये सभी प्रक्रिया हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस हम लोगों के रहें, उसकी हमारे पूरी कोशिश है, और हम लोगों को उम्मीद है कि ये तीनों ब्लॉक्स का जो फर्स्ट फेज़ की इलेक्शन है हम लोग समय से पूर्ण कर पाएंगे। हम लोगों ने समुचित व्यवस्था करवाई है रिसीव करने की भी, ताकि 14 तारीख को जब इलेक्शंस में वोट पड़ने के बाद हमारी पोलिंग पार्टी वापस आए तो बहुत लंबे समय तक उनको भीड़ में या लाइनों में, कतारों में ना खड़ा रहना पड़े। 25 काउंटर्स बनाने की व्यवस्था चतरा कॉलेज में रिसीव करने की हम लोगों ने बनाई है। सफिशिएंट नंबर ऑफ काउंटिंग हॉल्स भी बनाए हैं, ताकि काउंटिंग की भी जो प्रक्रिया है हम लोग जल्द से जल्द और समय कर सकें, क्योंकि अगले दिन से हमारा दोबारा से सेकेंड फेज़ का डिस्पैच भी हो जाएगा। क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है हम लोगों के इलेक्शंस का, इस वजह से हमें समय का ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों ने तैयार करे हैं, और हमारी बहुत अच्छी तैयारी अभी तक भी शांतिपूर्वक चतरा जिला में नामांकन सभी जगह हुआ है, और आगे भी प्रक्रिया स्मूथ चलेगी, हमें उम्मीद है। मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ उसका। नॉमिनेशन अस्वीकृत वाली जो हैं हमारा, मैं टोटल बता देती हूँ। हमारे वार्ड में जो टोटल नॉमिनेशन हम लोगों ने स्क्रूटनी के समय गलत पाए गए या जो रूल के अनुरूप हैं वो नहीं पाए गए, जिसकी वजह से रद्द हुए 24 महिलाएं और 19 अन्य कैटेगरी में नॉमिनेशन रद्द हुए हैं वार्ड में। मुखिया में हमारा 1
महिला और एक अन्य कैटेगरी में नॉमिनेशन रद्द हुआ है, जो सिर्फ प्रतापपुर में एक रद्द हुआ है। पंचायत समिति में अभी डेटा भी आना हमारा बाकी है। जिला परिषद में महिलाओं के 29 कैंडिडेट्स का रद्द करा गया है और 22 अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स का रद्द करा गया है। हम लोगों का 4 हमारे महिलाएं और 2 अन्य, टोटल हमारे पूरे जिला में यानी 29 महिलाएं और 22 अन्य कैटेगरी में टोटल नामांकन रद्द करे गए हैं, जो हमारी गाइडलाइंस थे स्टेट इलेक्शन कमीशन की, उसके अनुरूप नहीं थे। हेंस उनको रद्द करने की प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा करी गई है। एक लॉ एंड ऑर्डर का फिगर और है, एसपी साहब बताएंगे उसमें। अभी तक इस जिले में कुल 332 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है और इसके अलावा कुल 500 लाइसेंस धारक हैं पूरे जिले में और उन 500 में से 232 लोगों का जो लाइसेंसधारी जो आर्म्स होता है, उस आर्म्स को जो है तो सुरक्षित जगह पे या तो थाने में या तो किसी अन्य जगह पर रखवा लिया गया। और बाकी भी लाइसेंसधारियों से मैं ये अपील करूँगा कि वो लोग भी जल्द से जल्द जो निकटवर्ती उनका थाना है उस थाने में जाकर अपने आर्म्स को जमा करवा लें और थाने से रिसीविंग ले लें। ये प्रक्रिया हमें जो है तो चुनाव शुरू होने के पहले पूरी करनी है और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं। आज भी हम लोगों ने तीनों ही क्षेत्र जहाँ पे प्रथम चरण में चुनाव होने हैं उसका बूथवार हम लोगों ने समीक्षा की। थाना प्रभारी, वीडियो सीओ सभी के साथ बैठकर और संबंधित जो डीएसपी और एसपीओ साहब थे वो लोग भी थे उस मीटिंग में। हम लोगों ने सुरक्षा हेतु भी काफ़ी तैयारी की है। अभी भी पुलिस मुख्यालय की वीसी उस पर होनी है और हम लोग बिल्कुल एक फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। 500 में कितना हथियार जमा होगा? 235। तो बाकी समरी हम लोग ये जो मैंने बताया है एक बार हम जरूर ग्रुप पे शेयर कर देंगे आप सभी के साथ। कॉपी दे दिया जाता है।